स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो बायोलॉजी की लाइव क्लासेस है उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो 9th क्लास और 11th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि आप लोगों ने इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी मैंने पोस्ट की थी उसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल आपको बताया था, कोशिका के बारे में आपने पढ़ा था। अब जो कोशिका हमने पढ़ ली है तो कोशिका के अंतर्गत, कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, है ना। कौन से कोशिकांग होते हैं जो उसकी पूरी संरचना को परिपूर्ण बनाते हैं। तो बहुत सारे उसमें कोशिकांग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पादप कोशिका में हरित लवक होता है ना। जंतु और पादप कोशिकाओं दोनों में केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है, लाइसोसोम्स होते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनिल्स हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में। तब आपने कोशिका तो पढ़ लिया, लेकिन कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं वो एक एक करके हमको पढ़ना है। उनमें से सबसे मेन जो टॉपिक है वो है, जो उसके अंदर ऑर्गेनिल्स होता है वो होता है केंद्रक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। और ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्रक की। कोशिका का मुख्य भाग होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है नियंत्रण कक्ष। इसका जो ये पूरा कंट्रोल रूम है। कंट्रोल कैसे होता है, किसी चीज को नियंत्रित करना। तो सबसे मेन जो है केंद्रक, उसका कार्य यही है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सब क्रियाओं पे कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तो सबका जो है कंट्रोलिंग पावर केंद्रक के पास होता है। उसके बाद बात करते हैं, इसका एक और नाम है मस्तिष्क, है ना। ये हमारे जो है शरीर का क्या कहलाता है, कोशिका मस्तिष्क भी कहलाता है, मतलब केंद्रक, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं निहित रहती है इसके पास में। अब इसकी बात आती है खोज की। एक सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको पता है कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और मैंने आपको बताया था कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में। तो आपको कैसे याद रखना है, कोशिका, जैसे यहाँ पे आपने याद रखा कोशिका, कोशिका आपने याद रखा है ना। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक। तो देखिए पीछे भी हुक आ रहा है, ये क से क आपको ये मैच करना है। कोशिका, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, और इसकी केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन में। तो मैंने आपको बताया था कि केंद्रक, ये केंद्रक, इसमें ये वाला रिकॉर्ड आता है। तो केंद्रक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ब्राउन, ये रॉबर्ट ब्राउन, ये ब्राउन में भी आ रहा है, आप देखें यहाँ पर, है ना। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम अगले जो है वो है परिभाषा की। परिभाषा, कोशिका द्रव्य से घिरी एक ऐसी रचना। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है कोशिका द्रव्य। पूरा इसके अंदर जो द्रव्य होता है कोशिका के अंदर उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब केंद्रक के अंदर का द्रव्य है तो वो कहलाएगा केंद्रकीय द्रव्य, ये लिखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं परिभाषा, कोशिका द्रव्य से घिरी एक ऐसी रचना जिसमें कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन होता है समसूत्री और अर्धसूत्री, उस समय गुणसूत्रों का उदय होता है, गुणसूत्रों का जन्म होता है या गुणसूत्रों का निर्माण होता है। मतलब जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन की बहुत सारी अवस्थाएं होती है, उनके द्वारा उसी समय यहाँ पर केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों का निर्माण होता है। और गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र आपको पता है कि हमारी जो है आनुवंशिक इकाइयां होती है, आनुवंशिक इकाई जैसे जीन वगैरह होती है, उन सब को जो है वहन करने वाली इकाई होती है। और गुणसूत्रों के द्वारा ही हमारे शरीर के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो निर्धारित होते हैं। और वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, कहाँ बनते हैं, वो इस केंद्रक के अंदर बनते हैं गुणसूत्र। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46, जिसे हम कहते हैं 23 जोड़ी, है ना। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आकार। अब आपने यहाँ देखा कि इसका आकार कैसा होता है, तो केंद्रक का आकार आप देखिए, या तो ये गोल शेप होगा, राउंड शेप, या ओवल शेप, अंडाकार भी हो सकता है, लगभग गोल होता है, या कभी कभी अंडाकार शेप भी हो सकता है। रासायनिक संगठन, मतलब इसके अंदर जो है कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें होते हैं प्रोटीन, लिपिड, लिपिड मतलब वसा,
डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए, न्यूक्लियक अम्ल के प्रकार है दोनों, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए जो है और आरएनए जो है, और प्रोटीन और लिपिड, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? केंद्रक का। इसलिए इसका रासायनिक संगठन कहलाता है। डीएनए का पूरा नाम आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों न्यूक्लियक अम्ल के प्रकार हैं। अब इसकी संरचना में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम केंद्र की झिल्ली, मतलब केंद्रक के आसपास पाई जाने वाली झिल्ली। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये केंद्रक है, एक गोलाकार संरचना है, इसके बाहर देखिए आप, ये बाह्य केंद्र की झिल्ली है, ये बाह्य केंद्र की झिल्ली, और ये अंदर की ओर, ये वाली, ये अंदर की ओर की, क्योंकि ये डबल लेयर्ड जो है कोशिकांग है, दोहरी भित्ति वाला। तो भारी भित्ति या भारी झिल्ली बाह्य केंद्र की झिल्ली, अंदर वाली जो है उसे कहते हैं आंतरिक केंद्र की झिल्ली। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होती है, जो गैप होती है, उसको कहते हैं परिकेंद्रकीय स्थान, मतलब केंद्र के बीच का रिक्त स्थान, या उसे कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस इंग्लिश में। क्योंकि ये 9th में भी है, तो 9th के बच्चों के लिए मैंने हिंदी में नाम लिखे हैं यहाँ पर, बाकी 11th के स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट की, केंद्रक द्रव्य। कोशिका के अंदर का द्रव्य कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर का द्रव्य केंद्रक द्रव्य। तो यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे अंदर जो द्रव्य होता है इसे कहते हैं केंद्रिक द्रव्य, केंद्रकीय द्रव्य। उसके बाद केंद्रिका, यहाँ पे आपको झिल्ली रहित, जिसमें झिल्ली नहीं होती, और एक छोटी सी जो है गोलाकार संरचना दिखाई दे रही, डॉट डॉट से मैंने बनाई है, ऐसी ही दिखाई देती है, और ये केंद्रिका पाई जाती है ना। और ये केंद्रिका जो थी, इसका काम है आरएनए का संश्लेषण करना। अभी आपको आगे आएगा, आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो इन आरएनए में से जो राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, वो केंद्रिका के द्वारा ही होता है, क्योंकि ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम, जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। अभी आगे और डिटेल में आएगा आपको। तो ये केंद्रिका। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्रोमेटिन जाल, जिसके द्वारा गुणसूत्र का निर्माण होता है। कब? कोशिका विभाजन के समय। तो अब आप ये देखिए कि क्रोमेटिन जाल इस चित्र में कहाँ है। तो आप यहाँ देखिए, पतले धागे नुमा आपको पूरी एक संरचना दिखाई दे रही है जो लिपटी हुई है, और पूरा जब धागा लिपट जाता है तो कैसा उसका पूरा जाल बन जाता है। ऐसे ही पूरा जाल बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन जाल। अब ये क्रोमेटिन जाल किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। इसमें क्या होता है? हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहां पे मैंने थोड़ा सा मोटा हिस्सा बनाया है, थोड़ा डार्क बनाया हुआ, वो हेटेरोक्रोमेटिन है, और जो पतले पतले धागे नुमा संरचना है पूरी, वो यूक्रोमेटिन है। तो यहाँ पे आप देखिए, यूक्रोमेटिन केंद्र में होता है, ये पूरा केंद्र में होता है, हल्का अभिरंजित होता है, मतलब हल्के कलर से रंगा हुआ होता है, और सक्रिय होता है, ये सक्रिय होता है। दूसरा, हेटेरोक्रोमेटिन परिधि में होता है, ये परिधि की ओर स्थित होता है, गहरा अभिरंजित होता है, मतलब बहुत डार्क कलर से जो है स्टेनिंग किया हुआ होता है, रंगा हुआ होता है, और निष्क्रिय होता है, ये निष्क्रिय, जबकि वो हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है, सॉरी यूक्रोमेटिन जो होता है वो सक्रिय होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं में जब क्रोमेटिन जाल में कोशिका विभाजन होता है, तो उसके दौरान गुणसूत्रों का निर्माण होता है। जो हमारे शरीर में गुणसूत्र है, जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे आंख, त्वचा, बाल का रंग, आंखों की आकृति, है ना, हमारे हाथ पैर की साइज, ये सब जो होती है हमारे पेरेंट्स से मिलती है, पूर्वजों से मिलती है। किसके कारण मिलती है? गुणसूत्रों के कारण, के उनके गुणसूत्र हम में आए। गुणसूत्र मतलब जीन, मतलब आनुवंशिक लक्षण, तो वो हम में आए, तो वो इसी कारण हमारा जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उनसे मिलता है। तो ये गुणसूत्र बनते कहाँ है, कहाँ इनका निर्माण होता है, ये आपको पहले पढ़ना है, फिर गुणसूत्र पढ़ेंगे। तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन जाल होता है, उस क्रोमेटिन जाल में जब कोशिका विभाजन होता है, तो वो क्रोमेटिन जाल जो है वो कोशिका विभाजन के द्वारा गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है, गुणसूत्र बना देता है। तो अब ये यहाँ पे आप देखिए, इसके जो है यहाँ पे ये बन गया। उसके बाद इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बाह्य केंद्र की झिल्ली पे दानेदार संरचना है।
ये दानेदार संरचना कहलाती राइबोसोम, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ये पाया जाता है बीच बीच में, यहाँ पे आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पर छिद्र है, तो ये छिद्र जो है ये कहलाते हैं केंद्र की छिद्र। और इन्हीं छिद्र से क्या होता है, केंद्र की छिद्र से कोशिका के अंदर का पदार्थ जो होता है वो इसके अंदर आता है, और यहाँ का पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य में जाता है, बाहर की तरफ जाता है। मतलब पदार्थों के आवागमन के लिए ये यहाँ पर केंद्र की छिद्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत अंदर का द्रव्य केंद्र की द्रव्य होता है, ये केंद्रिका है, ये दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान है जिसे हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस या परिकेंद्र की स्थान, है ना। ये अंदर का केंद्र की द्रव्य, ये पतले पतले धागे नुमा संरचना यूक्रोमेटिन, गाढ़ा जहां हो जाता है उसे हेटेरोक्रोमेटिन, दोनों मिलके क्रोमेटिन जाल जो कोशिका विभाजन के द्वारा गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। और ये इसकी आंतरिक केंद्र की झिल्ली, ये बाह्य केंद्र की झिल्ली जिसके ऊपर दानेनुमा संरचना होती है राइबोसोम। और ये यहाँ पे ये पाई जाती है अंतः प्रद्रवी जालिका, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इसकी झिल्ली का निर्माण करती है और जिसके ऊपर दानों के समान यहाँ पर पाए जाते हैं राइबोसोम, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है या एक नंबर में पूछा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम। यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन होता है, ये किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहा जाता है। किसको कहते हैं, केंद्रक। सब नाम मिलते जुलते हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। केंद्रक, केंद्रक के अंदर का द्रव्य केंद्रक द्रव्य, अंदर छोटी सी संरचना केंद्रिका, बाहर की झिल्ली केंद्र की झिल्ली, दो भागों में बटी होती बाह्य और आंतरिक, और बीच वाली जो होती है बाह्य और आंतरिक की उसको कहते हैं परिकेंद्र की। तो ये बिल्कुल सिंपल नाम है, कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। अब इसके कार्य, ये कोशिका का नियंत्रण कक्ष है, क्योंकि ये कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण, क्योंकि इसके अंदर ही गुणसूत्र है, तो आनुवंशिक डीएनए जीन सब इसी के अंदर है, तो आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण भी करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता भी है। कोशिका विभाजन के लिए भी उत्तरदायी होता है, जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। आप यहाँ देखिए, मैंने बताया किस तरीके से, जैसे ये कोशिका है, एक पूरी कोशिका है ना, कोशिका के अंदर ये है केंद्रक, ये केंद्रक के अंदर यहाँ पे गुणसूत्र, क्या है, गुणसूत्र किससे बने, ये क्रोमेटिन जाल से। तो ये यहाँ पे गुणसूत्र, ये गुणसूत्र जो किससे बने हुए होते हैं, डीएनए से। और ये यहाँ पे जो है डीएनए, इसके ऊपर यहाँ पे गुणसूत्रों के ऊपर पूरा मोतियों के दानों के समान पाए जाते, गुणसूत्र में मुख्य रूप से डीएनए होते हैं, और यहाँ पे ये मोतियों के दानों के समान पाए जाते हैं जीन, जो हमारी आनुवंशिक इकाई होती है ना, हमारे जितने भी आनुवंशिक गुण हैं उनको वहन करने वाली इकाई गुणसूत्र होती है, और इनके ऊपर जो ये पाए जाते हैं दाने के समान, मोतियों के दानों के समान, उनको कहते हैं जीन। पूरे आनुवंशिक लक्षण हमारे जीन के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इसमें कौन सा जीन है, माता का कौन सा जीन है, पिता का कौन सा जीन है, उसके द्वारा ही माता या पिता के लक्षण इसमें आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा केंद्रक की संरचना, केंद्रक के कार्य, और ये पूरा इसका चित्र 9th क्लास के लिए पूरा ये भी इम्पोर्टेंट है, और वो डायग्राम और सारा। अब आप देखिएगा, बात आती है इसके मॉडल की या इसके चार्ट की, जो भी कहें आप इसे। ये केंद्रक का पूरा जो है हमारे विद्यालय के बच्चों द्वारा ही मैंने तैयार करवाया है। बच्चे जो हैं उनमें काफी प्रतिभा होती है, बस हमें थोड़ा सा उनको जो है उजागर करने या संवारने की जरूरत होती है। तो आप देखिए ये पूरा यहाँ पर डबल लेयर्ड, ये केंद्रक पूरा गोलाकार, ये यहाँ पे आप देखिए आंतरिक झिल्ली, ये बाह्य झिल्ली, ये यहाँ पर जो कण पाए जाते हैं इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। ये बीच बीच में जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं केंद्रकीय छिद्र, है ना। फिर यहाँ पे ये गाढ़ा जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, आप देखिए गाढ़ी संरचना जो दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। और ये पतले पतले धागे नुमा संरचना होती है वो कहलाती है यहाँ पे यूक्रोमेटिन। ये केंद्रिका है ना, ये अंतःप्रद्रवी जालिका, और यहाँ पे मोतियों के दानों के समान राइबोसोम, और अंदर का द्रव्य जो है वो है केंद्र की द्रव्य। तो ये केंद्रक की संरचना आप आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। आप इस पूरी संरचना का जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये शासकीय बालक कुमावी क्रमांक 2 के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया, जो कि सरकारी स्कूल है, शासकीय विद्यालय, यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा बनाए हुए आप मॉडल देख रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आते हो, मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आती हो, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी आपको इसी तरीके में शेयर करती रहूंगी। थैंक यू।